નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કે જેમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશનો આપેલા છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે। प्रश्न नंबर 1 नो अ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तेमा पहलू मजबूर कौन है तो डी दीपक। बीजू कवि किसे न बांटने के लिए कहता है, इंसान को। त्रीजू किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है तो ए प्यार। ब निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा पहलू शाम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। बीजू गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। त्रीजू हाजीपीर में पीर का मजार है। क सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पहलू बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। बीजू बाबा भारती को उपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी। त्रीजू सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी। उत्तर ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। बीजू लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा। उत्तर लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। त्रीजू रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। उत्तर रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। ई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। पहलू शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों। बीजू मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्लभता थी। त्रीजू लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। प्रश्न नंबर 2 नो अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलू खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। बीजू लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलू इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। बीजू सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमा पहलू सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला। उत्तर सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। बीजू धरती के ऊपर किसका वितान है। उत्तर धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। ड निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहलू शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था। डी ईश्वर। बीजू विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबिल की है। प्रश्न नंबर 3 नो अ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तेमा पहलू हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। बीजू आंखों में चमक होना, खुशी का भाव प्रकट होना। वाक्य इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। त्रीजू फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। क निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए। तेमा पहलू क्रिया विशेषण अवयव। बीजू संबंध बोधक अवयव। त्रीजू समुच्चय बोधक अवयव। चौथू विस्मयादि बोधक अवयव। ड निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तेमा पहलू धोबी तो धोबीन। बीजू स्वामी तो स्वामीन। ई दिए गए शब्दों में प्रत्येक जोड़कर नया शब्द बनाइए। तेमा पहलू मौखिक। बीजू समत्व। ई निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू कंचन सोना। बीजू रेगिस्तान रण। बीजू बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। पत्र नीचे दिया गया है। अथवा अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए।
ब निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख कर उसे उचित शीर्षक दीजिए। क दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। तेमा पहलू हाथ की उंगलियाँ। 5 सखियाँ रहती एक साथ, उन सब के है एक जैसे मात। पांचों करती कभी न कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी। बीजू कान। 2 भाई साथ साथ पलते, एक दूसरे से कभी न मिलते, पीते हैं वे ही संगीत का रस, उनके बिना बेकार हर बहस। प्रश्न नंबर 5 નો अ निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 125 शब्दों में निबंध लिखिए। पहलू मेले में 2 घंटे। बीजू एक किसान की आत्मकथा। त्रीजू मेरा देश भारत। चौथू मेरे प्रिय नेता। ब निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए। ब निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। उत्तर हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरजदादा विदाय लई रह्या छे। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भળી उडी रह्या छे। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના પણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતિ અનુભવવા લાગ્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। બેસ્ટ ઓફ લક બાળ મિત્રો।